प्रस्तुत पाठ स्वर्णकाकः विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में लोभ से क्या फल मिलता है, यह शिक्षा दी गई है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक दुहिता अर्थात पुत्री, विनम्र अर्थात विनम्र स्वभाव वाली, मनोहरा सुंदर च आसीत्, च जमा आसीत्। और उसकी एक पुत्री मनोहर और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एकदा एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाओ, अर्थात चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ कालादनंतरम समय के बाद एकः विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः समीपम अगच्छत् उसके पास आ गया। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः न जमा एतादृशः, न अर्थात नहीं, एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्णपक्षः सुनहरे पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सुनहरा कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्व मने पहले, दृष्टः देखा गया। इस प्रकार का सोने की पंख और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देख करके बालिका ने रोना आरंभ किया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, अर्थात बालिका ने कौवे को रोकते हुए प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। मदिया माने मेरी, माता अतीव अत्यधिक, निर्धना अर्थात गरीब। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहिः। सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्राग, प्राग अर्थात पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहिः गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तंडुल मूल्यम अर्थात चावलों का मूल्य, दास्यामि माने दे दूंगा। लरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। निद्राम अपि नींद को भी न लेभे, लेभे अर्थात प्राप्त किया, नींद को भी नहीं प्राप्त किया, अर्थात खुश बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई।
अर्थात सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य जमा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, यत की तत्र वहाँ, स्वर्णमयः सोने से बना हुआ, प्रासादः महल, वर्तते माने है, कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। यदा जब काकः कौवा, शयित्वा प्रबुद्धः सोकर जागा, जब कौवा सोकर उठा, तदा तब, तेन उसके द्वारा अर्थात कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात सुनहरी खिड़की से, गवाक्ष अर्थात खिड़की, खिड़की से कथितम कहा, कौवे ने सोकर, जब वह कौवा सोकर उठा उसने सुनहरी खिड़की से कहा, हम हो बाले, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपान अर्थात सीढ़ी, अवतारयामी अर्थात उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, स्वर्णमय अर्थात सोने से बनी हुई, रजतमयम अर्थात चांदी की बनी हुई, ताम्रमयम अर्थात तांबे की बनी हुई। तो हे बालिका कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। ताम्र सोपानेन जमा एव, तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालम भवने विचित्र, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजिता, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकाल तक, लंबे समय तक भवन में वह चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देख करके विस्मयम गता, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम अर्थात थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य देख करके, उसको थकी हुई देख करके, काकः अवदत, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम अर्थात पहले, लघु प्रातराशः अर्थात नाश्ता, हल्का नाश्ता, क्रियता माने करो, पहले हल्का नाश्ता करो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, वद अर्थात कहो, तुम स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा रजतस्थाल्याम या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। तो हे कन्या कहो, तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, किस प्रकार की थाली में भोजन करोगी? बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धना अर्थात गरीब, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई
यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, सुनहरे कव्वे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, तब वह आश्चर्यचकित हुई। नैतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका न खादितवती बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत् कौवा बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला, हे बालिका, अहम तु इच्छामि, मैं तो इच्छा करता हूँ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव, अत्रैव अत्र जमा एव, यहीं पर तिष्ठ माने ठहरो, कि तुम सदा यहीं रहो। परम तव माता, परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौवा कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तीसरः मंजुषः तीन पेटियां निस्सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, अपनी इच्छा के अनुसार, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, मंजुषाम एकाम एक पेटी को, गृहाण मन ले लो, अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी को ले लो। लघुत्तमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटी पेटी को लेकर के, प्रगृह्य माने लेकर, बालिकया कथितम लड़की के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्य, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य घर आकर के, तया मंजुषा समुद्घाटिता, उसके द्वारा पेटी खोली गई। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम उसमें, महारहाणि हीरकाणि बहुमूल्य हीरे, विलोक्य देख करके, सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न हुई। तद्दिनात् धनिका, तद दिनात धनिका, उस दिन से, धनिका अर्थात धनवान, च मने और वह उस दिन से धनवान, संजाता मने हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने सुनहरे कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा में नियुक्त कर दिया गया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, तथा जमा एव, उसी प्रकार से, स्वर्ण पक्षः सुनहरी पंखों वाला, काकः कौवा, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए, ताम अपि तत्रैव कारयत, उससे भी उसी प्रकार से करवाया। तथैव स्वर्ण पक्षः, उसी प्रकार से सोने के कौवे ने चावलों को खाते हुए उससे भी उसी प्रकार से करवाया, अर्थात उसे भी वहीं आने के लिए कहा गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, प्रातः सुबह, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, सा उसने, काकम कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती वह कौवे की निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे,
अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। प्रातः वहां जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सोपान अर्थात सीढ़ी अवतारयामी माने उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, तो बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई, अथवा रजतमयी अथवा ताम्रमयम तांबे की बनी हुई से। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन हम आगच्छामि, मैं सोने की बनी हुई सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं कार्यत, सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्रः मंजुषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी। सोपान लोभाविष्टः सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती, लोभ से आविष्ट हुई उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया या सबसे बड़ी पेटी को लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर आकर के वह तर्षिता अर्थात व्याकुल हुई। यावत मंजुषाम उद्घाटयति, घर आकर के वह जैसे ही उतावली होकर के पेटी को उद्घाटयति माने खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तभी उसने भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया, अर्थात लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ को त्याग दिया। इसीलिए कहा गया है कि लोभो मूलम अनर्थानाम, लोभ अनर्थ का मूल होता है, अर्थात लोभ करना लाभदायक नहीं होता।